जरा सोचिए, अगर पुलिस को किसी कब्र से लाश के लापता होने की खबर मिले तो क्या होगा। यकीनन पुलिस चौंकेगी और ताबड़तोड़ तरीके से उसकी गहराई से पड़ताल शुरू कर देगी। मगर पुलिस को यह सवाल बार बार हैरान जरूर करेगा, आखिर जिस किसी ने भी ऐसा किया तो वह क्यों किया। और जब पुलिस को पता चले कि यह काम एक कम उम्र की लड़की ने अंजाम दिया तो जरा सोचिए कि पुलिस के ऊपर क्या बीतेगी। बस ऐसा ही कुछ हुआ है ब्राजील में, जहां पुलिस को एक मुजरिम की कब्र खुद ही मिली और उसमें से मुजरिम की लाश भी गायब मिली। सबसे हैरानी की बात यह है कि वह लाश एक ऐसे अपराधी की थी जिसकी मौत ना तो कुदरती तरीके से हुई और ना ही वह किसी हादसे का शिकार हुआ, बल्कि खुद पुलिस ने ही मौत की नींद में सुलाकर कब्र में हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया था। अब एक कम उम्र की लड़की इस कब्र को क्यों खोदेगी और उस बॉडी को क्यों निकालेगी? पुलिस के सामने बड़ा सवाल था। यह किस्सा ब्राजील के गुआइस शहर का है। डेली स्टार में छपी खबरों पर यकीन किया जाए तो 27 साल का लजारो बारबोसा डी सूजा एक नामी बदमाश था। शहर का वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था और उसके नाम के आगे तमाम संगीन अपराधों की पूरी फहरिस्त चस्पा थी। रेप, हत्या, मारपीट और अपहरण जैसे संगीन अपराध करने का वह माहिर माना जाता था और इन अपराधों की वजह से शहर की पुलिस की नाक में उसने दम कर दिया था। लेकिन गुआइस शहर के पुलिस उस वक्त लाजारो बारबोसा के पीछे पड़ गई जब 9 जून 2021 को सीलैंडिया इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के बाद फरार हो गया था। अब इसके पीछे पुलिस लग चुकी थी क्योंकि 4 लोगों की हत्या से शहर में सनसनी फैल गई थी। लाजारो को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। करीब पूरे 1 महीने तक पुलिस उसकी परछाई का पीछा करती रही, मगर कामयाबी उससे दूर रही। लाजारो कानून को ठेंगा दिखाते हुए लगातार अपने ठिकाने को बदलता रहा। इसी बीच एक रोज गुआइस पुलिस को खबर मिली कि शहर के एक बदनाम इलाके में लाजारो छुपा हुआ है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए पूरा ऑपरेशन चलाया और उसे घेर कर एनकाउंटर में मार गिराया। सब कुछ कानून में से हो रहा था। पुलिस ने पूरी रस्म अदायगी के साथ लाजारो की लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद उसे सुपुर्द खाक कर दिया और उसकी फाइल बंद करके अपने रिकॉर्ड रूम में रख दी। उस एनकाउंटर को करीब 2 साल गुजर गए। 2 साल के भीतर पुलिस अपने शहर के दूसरे अपराधियों के पीछे दौड़ने लगी और लाजारो की लाश कब्र में तमाम होती रही। लेकिन पूरे 2 साल के बाद पुलिस को अचानक उस वक्त बुरी तरह से झटका लगा जब यह खबर मिली कि किसी ने लाजारो की कब्र खोद डाली है और कब्र से लाश लापता हो गई है। अब पुलिस हैरान थी। खुद ही कब्र पर पहुंचकर पुलिस ने इस मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू की। उन सुरागों की तलाश करने लगी जिसमें यह पता चल सके कि आखिर किसने और क्यों लाजारो की लाश को खोदकर बाहर निकाला और उसे वहां से गायब कर दिया। थोड़े हाथ पैर मारने के बाद पुलिस को पता चला कि खुद ही कब्र का असली राज क्या है। यानी अब पुलिस लगातार इस मामले पे कार्रवाई कर रही थी कि कब्र किसने खोदी, तो पुलिस को हाथ पांव मारने के बाद एक सुराग तो मिला। पुलिस के लिए अब ये कहानी चुनौती थी और वो इस बात का पता लगाए कि आखिर कौन उस रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में आया और कब्र खोद कर लाश निकाल कर ले गया। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस को वैसे तो कोई चश्मदीद नहीं मिला। तब उसने कब्रिस्तान और उसके आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। अब पुलिस पूरे एरिया की जो कब्रिस्तान के अगल बगल में जो सीसीटीवी फुटेज है उसे खंगाल रही थी। तब पुलिस को एक फुटेज में जो कुछ नजर आया उसे देखकर खुद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीसीटीवी से पता चला कि एक अपराधी की कब्र खोदने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 15 साल की लड़की है। सीसीटीवी में साफ पुलिस को दिख रहा था कि एक 15 साल की लड़की है। अब पुलिस उस लड़की की तलाश में निकल पड़ी थी। अब पुलिस उस लड़की की खोज में जुटी हुई थी जो अपने दोस्त के साथ कब्रिस्तान से लाश लेकर जाती नजर आ रही थी। थोड़ी मेहनत और कोशिश के बाद पुलिस उस लड़की तक जा पहुंची जिसने असल में लाजारो की लाश को कब्र से निकाला था। पुलिस ने जब उस लड़की से पूछा तो उसने दलील दी। उसे सुनकर खुद पुलिस बुरी तरह से चौंक गई। यानी लड़की ने ये बहुत बड़ा एक कहानी सुनाया जिसे सुनकर सभी लोग चौंक गए। उस लड़की की उम्र 15 साल थी और उसने ये काम अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था। पुलिस को उस लड़की ने बताया कि एक दिन उसके सपने में बारबोसा आया और मदद की गुहार कर रहा था,
लड़की ने पुलिस को बताया कि सपने में बारबोसा ने उससे कब्र से निकालने के लिए मदद मांगी थी और ये कहा था कि वह जिंदा है इसलिए वह उसे कब्र से निकाल दे। अब ये इसके सपने में आया था बारबोसो कि मुझे कब्र से निकाल दो, इस 15 साल की लड़की के सपने में। तब उस लड़की ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कब्रिस्तान में लाजारो की कब्र खोदी और उसकी बॉडी को बाहर निकाल लिया। पुलिस के लिए ये सब कुछ हैरान करने वाला था कि ये लड़की क्या बोल रही है। हालांकि लड़की नाबालिग है इसलिए उसके नाम का तो खुलासा नहीं किया गया, अलबत्ता उसका सारा किस्सा जरूर पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया यानी साझा किया। पुलिस ने उस लड़की को अपनी हिरासत में रख लिया है और साथ ही उसके बालिग दोस्त को भी पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस लड़की की निशानदेही पर लाजारो की लाश भी बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस को लड़की और उसके दोस्त के वह कपड़े मिल गए हैं जिन्हें पहनकर ही दोनों ने कब्रिस्तान में जाकर लाश को कब्र से निकाला था। लाश हालांकि पूरी तरह से कंकाल बन चुकी थी, लिहाजा पुलिस ने फिर से लाजारो के कंकाल को सुपुर्द खाक कर दिया। लेकिन साथ ही पुलिस ने उस लड़की की भी काउंसलिंग भी शुरू कर दी है। लड़की के पिता और माता के साथ लगातार पुलिस संपर्क में बनी हुई है और साथ ही उस लड़की के स्कूल जाकर भी पुलिस उस लड़की के अतीत के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये लड़की का दिमाग सही है या ऐसी हरकतें करती रहती है, क्योंकि पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस लड़की ने जिस तरह से एक अपराधी की लाश को बाहर निकाला, क्या इससे पहले भी वह ऐसा कुछ कर चुकी है क्या? क्योंकि लड़की के काम करने के तौर तरीके से पुलिस को ये अंदाजा लगा रही है पुलिस की ये उसका इस तरह का पहला गुनाह नहीं हो सकता। जिस हिसाब से ये की है, लगातार कुछ तो कुछ ये कर रही थी, यानी ऐसे अजीबोगरीब घटनाओं को अंजाम दे रही थी, इसलिए ऐसा वापस की इसने। फिर भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा करने के पीछे असली वजह क्या है, क्योंकि जिस दलील के जरिए वो लड़की अपने गुनाहों के बारे में बता रही है वो पुलिस के गले से कम नहीं उतर रही है। वो गले से उतर ही नहीं रही है पुलिस के कि अब कोर्ट में या अदालत में क्या कहा जाए। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे अजीबोगरीब और सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए क्रिमिनल हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो कर ले। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।